परम श्रद्धेय श्रवण संधि चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि से साहब आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी साहब संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत वंदन नमन एवं सुख साता भेजा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंद्रा जी साहब आदि थाना। श्रीकृतो हयामिनं हयामिनं तरणेति वदामि नागच्छामि सत्कारेति समारेति कल्याणं मङ्गलं देव्यां श्रीयां भजनामि श्रीकृतो हयामिनं हयामिनं तरणेति वदामि नागच्छामि सत्कारेति देवी कल्याणं श्रीभूतो हयामिनं देवी वन्दामि नमन्तामि सत्कारे मङ्गलं देव्यां चैव्यां सुख साता है, सबको साता है। कृपया आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया जी साहब, कमल के शिष्य तपो के श्री श्री संजय मुनि जी साहब उपवास, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री जी साहब उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशु जी साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी साहब उपवास, मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी साहब उपवास। हम सभी इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मध्य वंदन सुख साता जी। हाँ जी। मध्य नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहोण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार
वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवा विशेष पद सुनाया जा रहा है। नारकी जीवों की अनेक अपेक्षाओं से अनंत पर्याय कैसे हैं, उनका वर्णन किया जाता है। कल अभिनिवोधि ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान वाले नारकियों का वर्णन आया था। तो जहा नाना ताहा अन्नाना विभाणी अब्बा नवरंग जस अन्नाना तस नाना न भवंती। जहा नाना तहा अन्नाना, जैसे ज्ञान के संबंध में कहा, उसी प्रकार अज्ञान के संबंध में पर्यायों का वर्णन करना। जैसे जघन्य मति ज्ञान, जघन्य मति अज्ञान के अज्ञानी नारकी जो है, उनके कितनी पर्यायें पाई जाती हैं, वैसे ही बोल आएंगे अनंत पर्याय। से केणठेण भंति एवं बुच्चाई जहन्न माई अन्नाणी निर्याण अनंता पज्जवा पणता। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जघन्य अज्ञानी के अनंत पर्याय कहे। तो भगवान फरमाते हैं कि जघन्य आभिनिवोधि ज्ञानी जो नारकी है, जघन्य आभिनिवोधिक अज्ञानी नारकी की अपेक्षा नारकी के द्रव्य से तुल्य है, प्रदेशों से तुल्य है, अवगाना की अपेक्षा से 4 स्थान पतित, स्थिति की अपेक्षा से भी 4 स्थान पतित, आगे वर्ण गंध रस स्पर्श इनकी अपेक्षा से 6 स्थान पतित। जो जघन्य अज्ञानी है वहां पर तीन ज्ञान नहीं आएंगे, क्योंकि ज्ञान सम्यक दृष्टि के है, अज्ञान मिथ्या दृष्टि के है। तो वो बोल नहीं आएंगे, उनको छोड़ना होगा। जघन्य मति अज्ञानी नारकी, जघन्य मति अज्ञानी नारकी की अपेक्षा से तुल्य। अब श्रुत अज्ञानी की अपेक्षा से 6 स्थान पतित, विभांग ज्ञान की अपेक्षा से भी 6 स्थान पतित, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन इनकी अपेक्षा से 6 ठान बढ़िया आएगा। और जैसे जघन्य मति अज्ञानी नारकी का कहा, ऐसे उत्कृष्ट मति अज्ञानी नारकी के संबंध में, फिर उसके बाद मध्यम मति अज्ञानी नारकी के संबंध में उनके पर्यायों का वर्णन आएगा। फिर उसके बाद जैसे मति अज्ञानी के जो 3 बोल आए, जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम, इसी प्रकार श्रुत अज्ञानी के आएंगे। विभांग ज्ञानी के भी ऐसे चलेंगे।
तो बताया जहाँ नाना तहा अन्नाना भी भाणी भाणी तब्बा, जैसे ज्ञान के है वैसे अज्ञान के संबंध में भी कहना चाहिए। नवरंग जस अन्नाना तस नाना ने भवंती, अंतर इतना है जिसके ज्ञान है जिसके अज्ञान है उसके ज्ञान नहीं होते। अब जहन चक्षु दंसनीण भंते निर्याण केवतिया पज्जवा पणत्ता, गोयम अनंता पज्जवा पणत्ता से कीर्णठेण भंते एवं बुच्चति जहन चक्षु दंसनीण निर्याण अनंता पज्जवा पणत्ता गोयम जहन चक्षु दंसनीण निर्य जहन चक्षु दंसनी स निर्य स दवठ्याय तुल्य। पैसठ्याय तुल्य ओगाहनठ्याय चौठान वरिते ठितिये चौठान वरिते वन गंध रस पास पज्जवे तीह नाड़े तीह अन्नाड़े चौठान वरिते चक्षु दंसन पज्जवे तुल्य अचक्षु दंसन पज्जवे ओहि दंसन पज्जवे चौठान वरिते। जहन चक्षु दांसनीण भंते निर्याण केवतिया पज्जवा पणता, हे भगवान जघन्य चक्षु दर्शनी नारकी चक्षु दर्शन वाले नारकी के कितने पर्याय कहे कितने पर्याय कहे। गोयम अनंता पज्जवा पणता, हे गौतम अनंत पर्याय कहे हैं। ते कीर्णठेण भंते एवं बुच्चति जहन चक्षु दांसनीण निर्याण अनंता पज्जवा पणता, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जघन्य चक्षु दर्शनी के। जघन्य चक्षु दर्शनी नारकी के अनंत पर्याय कहे हैं। गोयमा जहन चक्षु दंसनीण निर्य जहन चक्षु दंसनी स निर्य स दब्बठ्याय तुल्य। हे गौतम जघन्य चक्षुदर्शनी नारकी, जघन्य चक्षुदर्शनी नारकी के द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य तुल्य है। परसठ्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है। ओगाहनठ्याय चौठान बढ़िए अवगाना की अपेक्षा से 4 स्थान पतित कहना। स्थितिये चौठान वरिते स्थिति की अपेक्षा से भी 4 स्थान पतित कहना। बन गंध रस फास पज्जवे तीह नाड़े तीह अन्नाड़े चौठान वरिते। वर्ण गंध रस स्पर्श 3 अज्ञान 3 ज्ञान 3 अज्ञान, इनकी अपेक्षा से भी 6 स्थान पतित करना, क्योंकि दर्शन वाले के ज्ञान भी हो सकता है अज्ञान भी हो सकता है। जो इस दर्शन गुण वाला चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन इन वाला जीव सम्यक दृष्टि भी हो सकता है मिथ्या दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि है उसके ज्ञान होंगे, जो मिथ्या दृष्टि है उसके अज्ञान होंगे। तो जघन्य चक्षु दर्शनी नारकी के 3 ज्ञान 3 अज्ञान की अपेक्षा से 6 स्थान पतित करना। चक्षु दंसन पज्जवे तुल्य, जघन्य चक्षु दर्शन की पर्यायों से तुल्य कहना, क्योंकि दोनों जघन्य चक्षु दर्शन वाले। और चक्षु दंसन पज्जवे ओहि दंसन पज्जवे ही 6 ठान बलिते। और चक्षु दर्शन पर्याय और अवधि दर्शन पर्यायों की अपेक्षा से भी 6 स्थान पतित करना। 6 स्थान पतित वो दोहरा ले ताकि दिमाग से ना निकल जाए। अनंत भागहीन हीनता को लेकर के, अनंत भागहीन असंख्यात भागहीन संख्यात भागहीन संख्यात गुणहीन असंख्यात गुणहीन अनंत गुणहीन। अधिकता को लेकर के अनंत भाग अधिक असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण अधिक अनंत गुण अधिक। 10 बोल जिनकी दृष्टि से विचार किया जाता है द्रव्य प्रदेश अवगाना
स्थिति, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान के साथ अज्ञान भी आ जाए। इनको हम साकार उपयोग और अनाकार उपयोग की अपेक्षा से भी कह सकते हैं। 10 बोलों की दृष्टि से विचार किया जाता है। ये तो जघन्य चक्षु दर्शन का था। एवं उकोश चक्षु दंसनी भी इसी प्रकार उत्कृष्ट चक्षु दर्शन वाले नारकी का भी वर्णन चलेगा। उसमें भी अनंत पर्याय पाई जाती। कैसे पाई जाती हैं? वही दो नारकी हैं उत्कृष्ट चक्षु दर्शन वाले, तो द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की दृष्टि से तुल्य, अवगाना की अपेक्षा से 4 स्थान पतित, स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित, और उसके आगे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की अपेक्षा से 6 स्थान पतित, मति ज्ञान, शुद्ध अब मतलब अभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान की अपेक्षा से भी 6 स्थान पतित। यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो 3 अज्ञान की अपेक्षा से 6 स्थान पतित, उत्कृष्ट चक्षु दर्शन की अपेक्षा से तुल्य, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन की अपेक्षा से 6 स्थान पतित आए। जहन्नम अणु को चक्षु दंसनी भी एवं च नवरंग सठाणे छठाण बड़ी थे। और जघन्य अनुत्कृष्ट मतलब मध्यम चक्षु दर्शन वाले के भी इसी प्रकार पर्यायों का चलेगा। 2 नारकी मध्यम चक्षु दर्शन वाले हैं, तो द्रव्य से तुल्य, प्रदेशों से तुल्य, स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पर, अवगाना की अपेक्षा से 4 स्थान पतित, स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, इनकी अपेक्षा से 6 स्थान, मतलब के चक्षु दर्शन नहीं लेना, 3 अज्ञान की अपेक्षा से 6 स्थान पतित, और मध्यम चक्षु दर्शन की अपेक्षा से भी 6 स्थान पतित आएगा। और चक्षु दर्शन अवधि दर्शन की अपेक्षा से भी 6 स्थान पतित। तो जहां बताए नवरंग सठाणे छठाण बड़ी थी, अंतर इतना है स्व स्थान में भी इनको जो जघन्य और उत्कृष्ट में तो तुल्य कहा था, लेकिन जहां स्व स्थान मध्यम का जब वहां 6 स्थान पतित करना। एवं अचक्षु दंसनी भी ओही दंसनी भी, जैसे चक्षु दर्शनी का कहा ऐसे ही जघन्य अचक्षु दर्शन, उत्कृष्ट अचक्षु दर्शन, मध्यम अचक्षु दर्शन के बोल चलेंगे। ऐसे अवधि दर्शन, जघन्य अवधि दर्शन, उत्कृष्ट अवधि दर्शन, मध्यम अवधि दर्शन के संबंध में भी ऐसे ही वर्णन 10 बोलों के संबंध में भी कहा जाएगा। ये नारकी का हो गया 10 बोलों की अपेक्षा से विचार। अब असुर कुमार, इनका 10 बोलों की अपेक्षा से विचार जो जहन्नो गाण गाणं भंते असुर कुमाराणं केवतिया पंजमा पणत्ता गोयमानंता पंजमा पणत्ता से कीणठेन भंते एवं भुच्यति जहन्नो गाण गाणं असुर कुमाराणं अनंता पंजमा पणत्ता गोयमा जहन्नो गाहन आय असुर कुमारे जहन्नो गाहन गस असुर कुमार सदवठ्याय तुल्य पैदे सठ्याय तुल्य ओ गाहन अठ्याय तुल्य ठितिये चौठान वड़िते वन्नादि चौठान वड़िते आवि निमोहिय नान तुत नान ओहि नान पजवे तीह अन्नाने तीह दंसने चौठान वड़िते जहन्नो गाहन गाणं भंते असुर कुमारान केवतिया पजवा पणता। हे भगवान, जघन्य अवगाना वाले जो असुर कुमार हैं उनके कितने पर्याय कहे हैं। जघन्य अवगाना वाले जो हैं ये तो जन्म के समय होंगे जब उत्पत्ति स्थान में आते हैं, आहार ग्रहण करते हैं और शरीर का निर्माण शुरू होता है, तब अंगुल का असंख्यात्मा भाग उस समय की अपेक्षा से आएगा।
गोयम अनंता पजवा प्रणता। हे गौतम, अनंत पर्याय कहे। सेकेणठेन भन्ते एवं बुच्यति जहन्नो गान गान असुर कुमारान अनंता पजवा प्रणता। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से, किस कारण से कहा जाता है कि जघन्य अवगाना वाले असुर कुमारों के अनंत पर्यव, अनंत पर्याय होते हैं। तो भगवान ने कहा, गोयम जहन्नो गाहणाय असुर कुमारे जहन्नो गाहन गस असुर कुमार स दबठ्याय तुल्य। हे गौतम, जघन्य अवगाना वाला असुर कुमार जघन्य अवगाना वाले असुर कुमार के द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेश अध्याय तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य है। ओ गाहन अध्याय तुल्य, अवगाना की अपेक्षा से, क्योंकि जघन्य अवगाना है तो जघन्य अवगाना अवगाना की दृष्टि से भी तुल्य है। स्थितीय चौठान वरित, स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित हो सकता है। 4 स्थान पतित में आदि जो है असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन और संख्यात गुणहीन। अधिकता की अपेक्षा से असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक और संख्यात गुण अधिक। इसमें अनंत गुणाकार नहीं आता, क्योंकि आयु जो है अनंत, अनंत का स्पर्श नहीं करती। तो तृतीय चौठान वरित, स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित। बन्नादि 6 ठान वरित, मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से 6ठ स्थान पतित कहना। आभि निवोहिय नान सुत नान ओहि नान पज्वेहि तीहि अन्नाणेहि तीहि दंसनेहि 6 ठान वरित। अभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन और 3 अज्ञान, इनकी दृष्टि से 3 दर्शन, 3 दर्शन, इनकी दृष्टि से 6ठ स्थान पतित कहना। अनंत गुणा का भी अंतर हो सकता है, वह 6 के 6 विकल्प घट सकते हैं। ये तो जघन्य अवगाना वाले का कहा, एवं उकोसो गाहन आय भी, इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाना वाले का भी कहना। एवं अजहन्नम अणुकोशो गहनाय भी, इसी प्रकार ना जघन्य ना उत्कृष्ट मध्यम अवगाना वाले का भी ऐसे ही कहना। नवरम कोशो गहनाय भी असुर कुमारे तृतीय चौठान बड़ीते। जहां पर इतना है कि उत्कृष्ट अवगाना वाला जो असुर कुमार है, वो स्थिति की अपेक्षा से भी उसको 4 स्थान पतित कहना, क्योंकि असुर कुमारों में सबकी उत्कृष्ट अवगाना जो है भाव धारणी, वो तो 7 हाथ ही। तो 7 हाथ की आयु वाला जो असुर कुमार है, वह 10,000 वर्ष की आयु का भी हो सकता है, और 1 सागरोपम से कुछ ज्यादा वाला भी हो सकता है। इसलिए कहा है कि मध्यम अवगाना वाला जो असुर कुमार है, 2 असुर कुमार स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित करना। एवं जाग स्थानीय कुमारा, यहाँ पर तो केवल असुर कुमारों का अवगाना की अपेक्षा से ही कहा। जैसे नारकियों का स्थिति की अपेक्षा से कहा, ऐसे 3 बोल जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम, ऐसे असुर कुमारों के भी चलेंगे। जैसे उनके वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से चला, ऐसे इनके भी 3-3 बोल चलेंगे, जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम। जैसे उनके आभिनिवोध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के 3-3 बोल चले, जघन्य, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, ऐसे इनके भी चलेंगे। जैसे नारकियों के 3 अज्ञान के 3-3 बोल चले, तो ऐसे इनके भी चलेंगे। जैसे उनके 3 दर्शन के, तीन तीन दर्शन के, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन के 3-3 बोल चले, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम, ऐसे इनके भी चलेंगे। लेकिन जहां पर उनका वर्णन नहीं किया, एवं जावथणीय कुमारा, इस प्रकार जैसे असुर कुमारों का कहा,
जैसे नारकियों का कहा था अंतर बता दिया, वैसे असुर कुमारों का जानना, जैसे असुर कुमारों का जानना, उसके अनुसार शेष नव निकाय के जो भवनपति है उनके उनके संबंध में भी वैसा जानना। तो जिसका कहा है जावथणीय कुमारा एवं जावथणीय कुमारा, इस प्रकार स्थानित कुमारों तक जानना समझना। अब इसके आगे पृथ्वी काय का वर्णन। जहन्नो गाहनगाण भंते पुडमी कायाण केवतिया पज्जवा पणत्ता गोयमा अनंता पज्जवा पणत्ता ते कीणठेण भंते एवं बुच्यते जहन्नो गाहनगाण पुडमी कायाण अनंता पज्जवा पणत्ता गोयमा जहन्नो गाहनाय पुडवी काय जहन्नो गाहनगस पुडवी कायस दवठ्याय तुल्य पदेश अठ्याय तुल्य ओगाहन अठ्याय तुल्य ठितिय तीठान बड़ीते वन गंध रस फास पज्वे दोहि अन्नाणे अचखो दंसन पज्वे छठान बड़ीते। जिस जिस दंडक में जो बोल पाए जाएंगे उनके संबंध में विचार करना, उनका वर्णन करना। जो बोल पाए नहीं जाते उनको छोड़ देना। जैसे पांच स्थावर एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं तो वहां पर तीन ज्ञान की चर्चा तो होगी नहीं। पांच स्थावरों में अवधि दर्शन नहीं है, चक्षु दर्शन नहीं है, उसका वर्णन भी नहीं आएगा। तो जो बात पाई जाती है उसी के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा। तो जहन्नो गाहन गाण भंते पुडवी कायाण केवतिया पज्वा पणता, हे भगवान जगन्य अवगान वाले पृथ्वी कायिक जीवों के कितने पर्याय कहे। वैसे सामान्य रूप से पृथ्वी काय की अवगाना जो है जघन्य भी उत्कृष्ट भी अंगुल का असंख्यात्म भाग, लेकिन जघन्य अवगाना से उत्कृष्ट अवगाहना का जो आपस में अंतर है वह असंख्यात गुणा का है। वो सारा आ जाएगा। तो पूछा है कितने पर्याय कहे। गोयमा अनंता पज्वा प्रणता, हे गौतम अनंत पर्याय कहे। से कीणठेण भंते एवं बुच्यति जहन्नो गाहन गाण पुडवी कायाण अनंता पज्वा प्रणता। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से किस कारण से कहा जाता है जगन्य अवगाना वाले पृथ्वी कायिक जीवों के अनंत पर्याय कहे। गोयमा जहन्नो गाहनाय पुडवी काय जहन्नो गाहनस्य पुडवी कायस दवठ्याय तुल्य, हे गौतम जघन्य अवगाना वाला पृथ्वी कायिक जघन्य अवगाना वाले पृथ्वी कायिक जीव की अपेक्षा से दवठ्याय तुल्य द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है। दोनों एक एक है। पदेशठ्याय तुल्य प्रदेशों की दृष्टि से भी तुल्य है। ओ गाहनठ्याय तुल्य अवगाना की दृष्टि से भी तुल्य है, क्योंकि दोनों की जघन्य अवगाना है। स्थितीय तीठान बड़ीते, स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित है। त्रिस्थान पतित में मतलब असंख्यात गुणा का अंतर नहीं आएगा। असंख्यात भागहीन संख्यात भागहीन संख्यात गुणहीन, क्योंकि कम से कम अंतर मुहूर्त आयु तो होगी ही। ज्यादा से ज्यादा जो आयु है वो 22,000 वर्ष की है। तो अंतर मुहूर्त 22,000 वर्ष का संख्यात गुना का अंतर है और गुना का अंतर नहीं बैठता। तो इसलिए त्रिस्थान पति कहा है हीनता को लेकर के संख्यात भाग और संख्यात भागहीन संख्यात भागहीन और संख्यात गुणहीन। अधिकता को लेकर के और संख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक का ही बोल आएगा और संख्यात गुणा का जहां पर नहीं आएगा। इसलिए त्रिस्थान पतित कहा। बन गंध रस फास पज्वे दो ही अन्नाड़े अचक्षु दंसनीय छठान बड़ीते। वर्ण गंध रस स्पर्श की इनकी अपेक्षा से छठ स्थान पतित कहना। दो अज्ञान मति अज्ञान श्रुत अज्ञान की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित कहना। अचक्षु दर्शन की पर्यायों से भी छठ स्थान पतित कहना, क्योंकि शेष दर्शन में पाए नहीं जाते।
एवं उकोसो गहनाए भी इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगान वाले पृथ्वी काय के भी अनंत पर्याय कहने। जैसे दो उत्कृष्ट अवगान वाले पृथ्वी का एक जीव है तो द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य, उत्कृष्ट अवगाना की अपेक्षा से भी तुल्य आएगा, लेकिन स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान प्रतीक आएगा। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और चक्षु दर्शन की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित आएगा। जहन्नम अणुकोशो गाणाय भी एवं च नवरंग सठाणे चौठान बड़ी थे। मध्यम अवगाना वाला जो पृथ्वी काय का उसके भी सारा ऐसा ही वर्णन आएगा जो जघन्य उत्कृष्ट का कहा है। केवल अंतर इतना है, जो मध्यम अवगाना आए उस मध्यम अवगाना में असंख्यात गुणा का अंतर उनके संभव है। आगे स्थिति की अपेक्षा से तीन बोल जघन्य स्थिति वाले, उत्कृष्ट स्थिति वाले और मध्यम स्थिति वाले। जहान्न थितियाणं भन्ते पुड्वी कायाणं पुच्छा गोयमा अनंता पज्वा पणत्ता से केनट्टेणं भन्ते एवं बुच्चति जहन्न थितियाणं पुड्वी कायाणं अनंता पज्वा पणत्ता गोयमा जहान्न थितिय पुड्वी काय जहान्न थितिय स पुड्वी काय स दवठ्याय तुल्य पदेश अठ्याय तुल्य ओगाहन अठ्याय ओगाहन अठताय चौठान वरिते थितिय तुल्य वर्ण गंध रस फास पज्वे मथी अन्नान सुत अनान अचक्षो दंसन पज्वेहियो छठान बड़ीते जहान्न थितियान भंते पुडवी कायान पुच्छा। हे भगवान, जगन्य स्थिति वाले पृथ्वी कायिक जीवों के कितने पर्याय कहे हैं। गोयमा अनंता पज्मा प्रणता, हे गौतम अनंत पर्याय कहे हैं। से केनठेन भंते एवं बुच्चति जहन्न थितियान पुडवी कायान अनंता पज्मा प्रणता। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। जघन्य स्थिति वाले पृथ्वी कायिक जीवों के अनंत पर्याय कहे हैं। गोयमा, हे गौतम, जहन्न थितिय पुडवी काय जहन्न थितिय स पुडवी काय स दवठ्याय तुल्य। हे गौतम, जघन्य स्थिति वाला पृथ्वी कायिक जघन्य स्थिति वाले पृथ्वी कायिक के द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है, प्रदेश अध्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है। ओ गहन अठताय चौठान वरिष्ठ, क्योंकि जघन्य स्थिति में अवगाना की अपेक्षा से, मतलब जघन्य स्थिति वाले हैं। एक जघन्य स्थिति जैसे क्षुल्लक भाव होता है, उसकी अपेक्षा से कहा जाएगा जघन्य स्थिति वाला। तो दोनों की जघन्य स्थिति वाले के चार स्थान पतित और संख्यात गुणा का अंतर संभव है। तो ठितिय तुल्य स्थिति की अपेक्षा से तुल्य है, क्योंकि दोनों की जघन्य स्थिति है। वर्ण गंध रस फास पज्वे, वर्ण गंध रस स्पर्श की पर्यायों से मति अनान सुत अनान अचक्षु दंसन पज्वे चौठान वरिते। मति अज्ञान श्रुत अज्ञान अचक्षु दर्शन इन पर्यायों की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित है, ऐसा कहना। जैसे जघन्य स्थिति वाले का कहा, जघन्य स्थिति वाले पृथ्वी का एक जीव का एवं उकोष ठितिय भी, ऐसे उत्कृष्ट स्थिति वाले पृथ्वी काय के संबंध में भी जानना कहना। और जहन्नम अनुकोष स्थिति भी एवं च नवरंग सठाने तीठान वरिते। और जहन्नम अनुकोष सुध मध्यम स्थिति वाले पृथ्वी काय के भी इसी प्रकार कहना अनंत पर्याय कही है। नवरंग अंतर इतना स्वस्थान मध्यम स्थिति में भी उनके त्रिस्थान पतित कहना, क्योंकि पृथ्वी काय की 22,000 अंतर मुहूर्त 22,000 का जो आपको कहा उसके अनुसार समझ। आगे जहन्न गुण काल्याण भंते पुडवी कायाण पुच्छा गोयमा अनंता पज्वा प्रणता से कीनठेन भंते एवं पुच्छति जहन्न गुण काल्याण पुडवी कायाण अनंता पज्वा प्रणता।
गोयम जहन गुण कालाय पुण्यविकाय जहन गुण कालगसा पुण्यविकाय स डबथ्याय तुल्य पदे सठ्याय तुल्य ओघान अथ्याय चौठान बड़ी थे तृतीय तीठान बड़ी थे कालवन पज्वे तुल्य अवशेष वन गंध रस फास पज्वे छठान बड़ी थे दो अन्नाड़े अचक्षु दंसन पज्वे छठान बड़ी थे जहन्य गुण काल्याण भंते कुटुम्बी कायाण पुच्छा हे भगवान जघन्य गुण काले वर्ण वाले पृथ्वी कायिक जीवों के कितने पर्याय कहे हैं गोयमा अनंता पंचवापनता हे गौतम अनंत पर्याय कहे हैं से केनठेन भंते एवं बुच्यति जहन्य गुण काल्याण पुडवी कायाण अनंता पंचवापनता हे भगवान ये किस कारण से या किस दृष्टि से कहा जाता है कि जघन्य गुण काले पृथ्वी कायिक जीवों के अनंत पर्याय कहे हैं गोयमा हे गौतम जहन गुण कालय पुण्यकाय जहन गुण काल्य स पुण्यकाय स दवठ्याय तुल्य हे गौतम जघन्य गुण काला पृथ्वी कायक जीव जघन्य गुण काले पृथ्वी कायक जीव के द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है प्रदेश अध्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है ओगाहन अध्याय चौठान बड़ी थे अवगाना की अपेक्षा से चार स्थान पतित कहना तृतीय तीठान बड़ी थे स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित कहना कालवन पंचवे तुल्य जघन्य गुण वाला है तो दूसरा भी जघन्य गुण वाला है काले वर्ण वाला है तो इसलिए काल वर्ण कहना बाकी जो वर्ण है अवशेष अवशेष चार जो वर्ण वर्ण है दो गंध पांच रस आठ रस पांच पचवे आठ स्पर्श इनकी अपेक्षा से छठान बड़ी थे छठ स्थान पतित दो ही अन्नाड़े अचक्को दंसन पचवे छठान बड़ी थे दो अज्ञान मति अज्ञान श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन की पर्यायों से छठ स्थान पतित कहना छठ स्थान क्योंकि आपको कहा था जैसे कोई भी जीव ऐसा नहीं है चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की अनंत पर्याय उनके पास अवश्य होती है कहा जाता है जो ज्ञानावली कर्म का क्षोक्षम है जिसके कारण से सम्यक दृष्टि को ज्ञान मिथ्या दृष्टि को अज्ञान की पर्याय मिली है पर्यव का मतलब बताया था जैसे केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है उसके टुकड़े करते जाए करते जाए करते जाए कल्पना से जो अंतिम टुकड़ा होगा जिसके आगे टुकड़े नहीं होंगे वो एक ज्ञान की एक पर्याय है ऐसे दो पर्याय तीन पर्याय चार पर्याय अनंत पर्याय तो ये ज्ञान की अज्ञान की अवश्य होती है और उनमें भी क्षोभम की विचित्रता के कारण से जहाँ पर पृथ्वी काय के जीवों में छठ स्थान पतित वो अनंत गुणा का अंतर संभव है अनंत गुणा के अनंत जो छह विकल्प हैं तो उनके और जो है अनंत भागहीन असंख्यात भागहीन संख्यात भागहीन संख्यात गुणहीन असंख्यात गुणहीन अनंत गुणहीन ऐसे जानना तो इस प्रकार ये छठ स्थान पति जघन्य गुण कालों का आया एवं उकोष गुण काले भी ऐसे उत्कृष्ट गुण काल उत्कृष्ट गुण काला जो है उनके भी इसी प्रकार ये अनंत पर्याय कहना अजहन्न मनुकोष गुण काले भी एवं सेव अब इनका केवल इतना है उत्कृष्ट गुण काले का जब उत्कृष्ट गुण काले वहां तो तुल्य आएगा बाकी जो है वर्ण गंध रस स्पर्श आदि की अपेक्षा से मति अज्ञान श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन की अपेक्षा से छठ स्थान पतित कहना अजहन्नम अणुकोश गुण काले भी एवं के नवरन सोठाने उस सोठान बड़ी के मध्यम जो मध्यम गुण काला है उसका भी ऐसे कहना अंतर इतना है स्व स्थान में उनको छठ स्थान पतित कहना क्योंकि दोनों ही क्या है अनंत गुणा में से चरम शिखर और जघन्य स्थान जो है उसको छोड़ के बाकी जो है अनंत गुणा का अंतर संभव अनंत अंतर है तो उसको छठ स्थान पतित के माध्यम से कहना
एवं पांच वन्ना दो गंधा पांच रसा आठ भाषा भाणी तब्बा। जैसे काले वर्ण का कहा है ऐसे शेष चार वर्ण, दो गंध सुगंध दुगंध, पांच रस, आठ स्पर्शों का भी इसी प्रकार कहना चाहिए पृथ्वी का एक जीवों का। जहन्न मति अन्नाड़ीण भंते पुड्वी कायाण पुच्छा गोयमा अनंता पज्वा पड़त्ता से केनट्ठेण भंते एवं बुचति जहन्न मति अन्नाड़ीण पुड्वी कायाण अनंता पज्वा पड़त्ता। गोयमा जहन्न मति अन्नानि पुड्वी काय जहन्न मति अन्नानि स पुड्वी काय स दवठ्याय तुल्य पदेश तुल्यो गानठ्याय चौठान ईठान वडित पज्वे चौठान वडित मति अन्नाने पज्वे तुल्य सूय अन्नान पज्वे अचक्षु दंसन पज्वे चौठान वडिते। जहान मति अन्नाड़ीण भंते पुड्वी कायाण पुच्छा। हे भगवान, जघन्य मति अज्ञानी पृथ्वी का एक जीवों के कितने कितने पर्याय कहे हैं। गोयमा अनंता पंचवा प्रणता, हे गौतम अनंत पर्याय कहे हैं। से किणठेण भंते एवं बुच्यते जहन्न मति अन्नाड़ीण पुड्वी कायाण अनंता पंचवा प्रणता। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जघन्य मति अज्ञानी पृथ्वी कायिक जीवों के अनंत पर्याय कहे हैं। गोयमा जहान मति अन्नानी पुड्वी काय जहान मति अन्नानी स पुड्वी काय स दवठ्याय तुल्य पदेशठ्याय तुल्य। हे गौतम, जघन्य मति अज्ञानी पृथ्वी कायिक जीव जघन्य मति अज्ञानी पृथ्वी कायिक जीव के दवठ्याय तुल्य द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है, प्रदेश तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है, उगान अठ्याय चौठान बड़ी थे अवगाना की अपेक्षा से चार स्थान प्रतिथैना ठितिय तीठान बड़ी थे स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान वर्ण गंध रस फास पज्वे चौठान बड़ी थे वर्ण गंध रस स्पर्श इनकी अपेक्षा से छठ स्थान पति कहना मति अन्नाने पंजवे तुल्य। मति अज्ञान की प्रियाण से तुल्य कहना क्योंकि दोनों ही क्या है, जघन्य मति अज्ञान के धनी है। आगे सुव अन्नान पंजवे अचक्षु दंसन पंजवे छठान वरित श्रुत ज्ञान पर्याय और अचक्षु दर्शन की पर्यायों से भी छठ स्थान पतित कहना। एवं उकोस मति अन्नानी भी इसी प्रकार उत्कृष्ट मति अज्ञानी का भी ऐसा ही वर्णन आएगा, उसमें भी अनंत पर्याय। और जहन्नम अनुकोस मई अन्नानी भी एवं च नवरंग छठान छठान बड़ी थे। मध्यम और जघन्य अनुत्कृष्ट मतलब मध्यम मति अज्ञानी के भी इसी प्रकार कहना। अंतर इतना है, स्व स्थान में जहाँ मध्यम मध्यम मति अज्ञानी की अपेक्षा से जहां पर इनके जो अज्ञान के आएंगे वहां पर भी छठ स्थान पतित कहना। एवं सूर्य अन्नाणी भी अचक्षु दंसनी भी एवं चेत एवं इसी प्रकार सूर्य अन्नाणी भी अश्रु ज्ञानी का भी बोल चलेगा। अचक्षु दंसनी भी एवं चेत अचक्षु दर्शनी का भी इसी प्रकार बोल चलेगा। एवं जहाँ बनस्य बनफई कायान जैसे पृथ्वी काय के ये 10 पर्यायों की अपेक्षा से जो वर्णन प्रकट किया है, इसी प्रकार आपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय तक का सबका एक समान कहना। अब इसके आगे दो इंद्रिय जीवों का वर्णन। जहन्नो
गान गान भंते वेद्यान पुच्छा गोयमानंता पज्वापनता से केन भंते एवं बुच्यति जहन्नो गान गान वेद्यान अनंता पज्वापनता गोयमा जहन्नो गाहनाय वेद्य जहन्नो गाहन गस वेद्य से दब अध्याय तुल्य पय सठ्याय तुल्यो गान अध्याय तुल्य ठितिय तीठान वणिते बंद गंध रस पास पजवे दोहि नाणे दोहि अन्नाणे अचखो दंसन पजवे ही छठान बड़ी थे जहन्नो गान गान भंते वेद्यान पुच्छा हे भगवान जघन्य अवगान वाले द्विंद्रिय जीवों के कितने पर्याय पाए जाते हैं कितने कहे हैं गोयमा अनंता पजवा प्रणता है गौतम इनके भी अनंत पर्याय कहे हैं से क्षीण भंते एवं बुच्यति है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जहन्नो गान गान वेद्यान अनंता पंचवापनता जघन्य अवगाना वाले द्विंद्रिय जीवों के अनंत पर्याय कहे हैं गोयमा जहन्नो गाहनाय वेद्य जहन्नो गाहनस वेद्य स दब्बठ्याय तुल्य है गौतम जघन्य अवगाना वाला द्विंद्रिय जघन्य अवगाना वाले द्विंद्रिय का द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है पैसठ्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है ओ गाहन अध्याय तुल्य अवगाना की अपेक्षा से भी तुल्य है क्योंकि दोनों जघन्य अवगाना वाले हैं ठितिय तीठान बड़ी स्थिति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित कहना वन क्योंकि द्विंद्रिय में जघन्य अंतर मुहूर्त की उत्कृष्ट 12 वर्ष की आयु है स्थिति है वन गंध रस फास पजवे दोहि नाणे दोहि अन्नाणे अचखो दंसन पजवे चौठान बड़ी थे 5 वर्ण 2 गंध 5 रस 8 स्पर्श की अपेक्षा से छठ स्थान पतित कहना 2 ज्ञान 2 अज्ञान और अचक्षु दर्शन की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित कहना क्योंकि द्विंद्रियों विकलेंद्रियों में सास्वादन सम्यक तो पाई जाती सास्वादन सम्यक्तों का दूसरा गुण स्थान है तो दूसरे गुण स्थान में 3 ज्ञान का वर्णन आता है वो 3 ज्ञान जो है 4 गतियों की अपेक्षा से इनके अंदर तो विकलेंद्रिय में तो केवल 2 अज्ञान ही पाए जाते हैं मति ज्ञान अभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान स्वादन गुण स्थान की जो स्थिति है कांसे का मेघ समय ज्यादा 6 आवलिका की है तो जितनी देर रहते हैं तो द्विंद्रिय है तो इसलिए जहां पर 2 ज्ञान का भी जहां पर विचार किया गया है तो 2 ज्ञान की अपेक्षा 2 अज्ञान की अपेक्षा इनके चक्षु दर्शन नहीं पाया जाता केवल अचक्षु दर्शन होता है द्विंद्रिय जीवों में तो इन गुणों के मुंह में वो छठ स्थान पतित कहना कि जहाँ तुल्यता भी हो सकती है लेकिन भिन्नता हो तो कितनी वो छठ स्थान पतित है अनंत भागहीन असंख्यात भागहीन संख्यात भागहीन संख्यात गुणहीन असंख्यात गुणहीन अनंत गुणहीन ऐसे अधिकता को लेकर अनंत भाग अधिक असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण अधिक अनंत गुण अधिक का वर्णन जाता है ये जो ज्ञान अज्ञान है ये हमारे लोगों की तो दृष्टि का विषय नहीं है केवलियों की दृष्टि का ही विषय है क्योंकि अरूपी पदार्थों को देखने की उनकी क्षमता होती तो उन्होंने जैसा जाना वैसा फरमाया है और उस जैसा उन्होंने कहा है वही हमारी श्रद्धा का विषय है क्योंकि केवली भगवान कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलते एवं उकोसो गहनाए भी नवरंग नाना नथी इसी प्रकार उत्कृष्ट अवगाना वाले का भी कहना लेकिन वहां पर ज्ञान का निषेध किया है क्योंकि जघन्य अवगाना 6 अवली के अंदर वो होती है उत्कृष्ट अवगाना तो इस अवस्था में होती नहीं तो उत्कृष्ट अवगाना वाले हैं तो वो तो नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे जब नियम से मिथ्या दृष्टि है तो वहां पर ज्ञान नहीं होगा अज्ञान होगा इसलिए ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान का वर्णन भी नहीं और उत्कृष्ट अवगाना वाले में ज्ञान नहीं है बाकी वो लोगों का वैसे विचार चलेगा
अजहन्नम मनु कोसो गाहनाय जहाँ जहन्नो गाहनाय नवरंग सो ठाणे ओ गाहनियाय चौठान बड़ित। अजहन्नम मनु कोसो गाहनाय मतलब मध्यम अवगाना वाले का ऐसे ही कहना जैसे जघन्य अवगाना वाले का कहा था। अंतर इतना है, स्व स्थान में अवगाना की दृष्टि से चार स्थान पतित कहना, मध्यम अवगाना के अंदर। अब इसमें जघन्य में दो ज्ञान लिए थे तो जहां पर भी दो ज्ञान आ जाएंगे। आगे जहान्न ठिठियाण भंते वेद्यान पुच्छा गोयमा अनंता पजवापणता से केनठेण भंते एवं बुद्धते जहान्न ठिठियाण वेद्यान अनंता पजवापणता गोयमा जहान्न ठिठिय वेद्य जहान्न ठिठिय स वेद्य स दवठ्याय तुल्य पदेशठ्याय तुल्य ओ गाहनठ्याय चौठान वड़िते ठिठिय तुल्य वन गंध रस फास पज्वेह दोहिम अन्नाड़ेह चक्षु दंसन पज्वेह चौठान वड़िते। जहान ठिठियाण भंते वेद्यान पुच्छा, हे भगवान जगन्य स्थिति वाले जो द्विंद्रिय है उनके कितने पर्याय होते हैं। गोयमा अनंता प्रणता, हे गौतम अनंत पर्याय होते हैं। ते केनठेन भंते एवं बोचति जहान्न ठिठियाण वेद्यान अनंता पज्वापणता, हे भगवान ऐसा किस कारण से दृष्टि से कहा जाता है जघन्य स्थिति वाले द्विंद्रिय के अनंत पर्याय कहे हैं। गोयमा जहान्न ठिठिय वेद्य जहान्न ठिठिय स वेद्य स दवठ्याय तुल्य। हे गौतम जघन्य स्थिति वाला जो द्विंद्रिय है, जघन्य स्थिति वाले द्विंद्रिय की अपेक्षा से दवठ्याय तुल्य द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है, प्रदेशठ्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है, ओगाहन अठ्याय चौठान वरित है। अवगाना की दृष्टि से चार स्थान पतित है। स्थितीय तुल्य स्थिति की अपेक्षा से तुल्य है क्योंकि दोनों जघन्य स्थिति वाले हैं। वर्ण गंध रस फास पज्वे ही, वर्ण गंध रस स्पर्श इनके सारे कहना पांच वर्ण दो गंध पांच रस आठ स्पर्श की अपेक्षा से छठ स्थान पतित कहना। दो ही अन्नाड़े ही दो अज्ञान इनकी अपेक्षा से अचक्षु दंसन पज्वे ही छठान बड़ी थे और अचक्षु दर्शन की पर्यायों से भी छठ स्थान पतित कहना। जहां प्रश्न उठता है जहां पर ज्ञान क्यों छोड़ दी, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है मतलब स्वादन वाला भी है उसने वो जघन्य स्थिति वाली आयु नहीं बांधता। वो मध्यम आयु वाला होगा जहाँ उत्कृष्ट आयु वाला हो उत्कृष्ट आयु पाएगा। ये ठीक है, उनका सम्यक दर्शन जो सम्यक तो है वो ज्यादा देर नहीं चलेगा, लेकिन आयु उनकी जघन्य नहीं होगी। जो सम्यक तो अवस्था में स्वादन में भी पैदा होते हैं उनकी आयु ज्यादा होती है। तो ये जघन्य स्थिति तो है अपर्याप्त अवस्था में ही काल करने वाले। तो अपर्याप्त अवस्था में जो काल कर जाते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते। एवं उकोसठ ठितियवी नवरंग दो नाना अब्बहिया, ऐसे उत्कृष्ट स्थिति वाले के भी कहना। अंतर इतना है जहां पर दो ज्ञान अधिक है नहीं, क्योंकि जहां पर जो स्वादन वाला है वो उत्कृष्ट वाला आयु वाला भी हो सकता है, मध्यम आयु वाला भी। तो इसलिए जहां पर दो ज्ञानों की अपेक्षा से छठ स्थान पतित कहना। जहन्नम मनुकोशो गहनाय जहाँ उकोस्थितिय नवरंग ठितिय तीठान वरिते। जहन्नम अनुकोश स्थिति जहाँ उपोस्थिति मध्यम स्थिति वाले का ऐसे कहना जैसे उत्कृष्ट स्थिति वाले का कहा। नवरंग अंतर इतना है, स्थितिय तीठान वरिते स्थिति के बोल में त्रिस्थान पतित आएगा, क्योंकि जो मध्यम स्थिति है तो मध्यम स्थिति दो इंद्रियों की 12 वर्ष की है। तो अंतर मुहूर्त जघन्य जो है भाव है उससे एक समय ज्यादा और 12 वर्ष से एक समय कम, वो सारे का सारा होने त्रिस्थान पतित घट जाता है। असंख्यात संख्यात भागहीन असंख्यात गुणहीन असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक असंख्यात मतलब संख्यात गुण अधिक, ये बोल तीन घट जाते हैं।
आप वर्ण की अपेक्षा से जहन गुण काल्याण वेद्याण पुच्छा गोयमन अंता पंजवापनता से केण भंते एवं उच्यते जहन गुण काल्याण वेद्याण अनंता पंजवापनता गोयमा जहन गुण कालाय वेद्य जहन गुण काल्य स वेद्य स दवठ्याय तुल्य पादेशठ्याय तुल्योगानठ्याय चौठान वनिते ठितिये तीठान वनिते कालवन पंजवे तुल्य अवशेषे वन गंध रस पास पंजवे दोहि नाणे दोहि अन्नाणे अचक्षो दंसन पंजवे यो चौठान वनिते जहन्य गुण काल्याण वेद्याण पुच्छा जघन्य गुण काले द्विन्द्रिय द्विन्द्रियों के हे भगवान कितने पर्याय कहे हैं गोयमा अनंता पंचमा प्रणता हे गौतम अनंत पर्याय कहे हैं से किणठेन भंते एवं उच्चति हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जहन्य गुण काल्याण वेद्याण अनंता पंचमा प्रणता जघन्य गुण काले द्विन्द्रियों के अनंत पर्याय कहे हैं कोयमा जहन गुण कालय वेद्य जहन गुण कालय स वेद्य स दवठ्याय तुल्य है गौतम जघन्य गुण काला द्विन्द्रिय जघन्य गुण काले द्विन्द्रिय के द्रव्य द्रव्य दवठ्याय तुल्य द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है प्रदेश अठ्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है ओगान अध्याय चौठान वरित अवगाना की अपेक्षा से चार स्थान पतित है तृतीय तीर्थान वरित स्थिति की अपेक्षा से स्थिति स्थान पतित कहना कालवन पद्य तुल्य काला वर्ण कृष्ण वर्ण की अपेक्षा से तुल्य कहना अवशेष है वन गंध रस पास पद्य शेष जो वर्ण है दो गंध चार वर्ण दो गंध पांच रस आठ वर्ष की अपेक्षा से छठ स्थान पति कहना दो ही नाणे दो ही अन्नाणे दो ज्ञान दो अज्ञान की अपेक्षा से अचक्षु दर्शन पंजवे ही और चौठान पढ़िते बढ़िते और चक्षु दर्शन की के पर्यायों की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित कहना एवं उकोस गुण काले भी ऐसे उत्कृष्ट गुण काले द्विन्द्रिय का भी कहना उनमें भी अनंत पर्याय हैं तो इस जघन्य गुण वाले की तरह ही चलेंगे अजहन्य मनुकोस गुण काले भी एवं च नवरंग सठाने छठान बड़ीते अजहन्य मनुकोस गुण काले भी एवं च मध्यम गुण काले का भी इसी प्रकार कहना नवरंग अंतर इतना है सठाने छठान बड़ीते स्व स्थान में छठ स्थान पतित कहना एवं पांच वन्ना दो गंधा पांच रसा आठ फासा भानी तबा इसी प्रकार जैसे काले वर्ण का कहा ऐसे शेष चार वर्ण और दो गंध पांच रस आठ स्पर्श इनके संबंध में कहना एवं पांच वन्ना दो गंधा पांच रसा आठ फासा भानी तब्बा आगे जहन्ना भी निवोहिय नारीण भंते वेद्याण केवतिया पंजवा पनत्ता गोयमानत्ता पंजवा पनत्ता से खीणठेण भंते एवं उच्यते गोयमा जहन्ना भी निवोहिय नारी वेद्य जहन्ना भी निवोहिय नारी स वेद्य स दवठ्याय तुल्य पदे सठ्याय पये सठ्याय तुल्य ओगाहनठ्याय चौठान वरिते ठितिय तीठान वरिते वन गंध रस पांच पंजवे चौठान वरिते अभिनिवोहिय नान पंजवे तुल्य सोय नान पंजवे चौठान वरिते चखो दंसन पंजवे चौठान वरिते जहन्ना विनिवोहिय नारीण भंते वेद्यान केवतिया पंजवा पड़ता है भगवान जघन्य अभिनिवोधि ज्ञानी दो इंद्रिय जीव के कितनी पर्याय कही है गोयमानंता पंचमा प्रणता है गौतम अनंत पर्याय कही है से किणठेन भंते एवं बुच्चति है भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है गोयमा जहन्ना भी निवोहिय नानी वेद्य जहन्ना भी निवोहिय नानी स वेद्य स दवठ्याय तुल्य है गौतम जघन्य अभिनिबोध ज्ञानी द्विन्द्रिय जघन्य अभिनिबोध ज्ञानी द्विन्द्रिय के द्रव्य की अपेक्षा से तुल्य है
परेश अध्याय तुल्य प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है। ओगाहन अध्याय चौठान बड़ीते अवगाहना की अपेक्षा से चार स्थान पतित कहना। ठितिय तीठान बड़ीते त्रिस्तुति की अपेक्षा से त्रिस्थान पतित कहना। वर्ण गंध रस वर्ण गंध रस फास पजवे छठान बड़ीते वर्ण गंध रस पर्ज की अपेक्षा से छठ स्थान पतित कहना। आभिनिवोह्य नान पज्यवे तुल्य आभिनिवोध ज्ञान की पर्यायों से तुल्य कहना, क्योंकि ये दोनों ही जघन्य है। दोनों द्विन्यों के जघन्य है। सूय नान पज्यवे छठान वरित श्रुत ज्ञान की पर्यायों से छठ स्थान पतित है। अचक्षु दर्शन पज्यवे छठान वरित अचक्षु दर्शन की पर्यायों से भी छठ स्थान पतित कहना, जहाँ पर अज्ञान छोड़ दिया है। क्योंकि पहले कहा था जथ नाना तथ नाना नथी। जथ नाना तथ नाना थी। जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान नहीं होंगे, जहाँ अज्ञान है वहां पर ज्ञान नहीं होंगे, नहीं होते हैं। एवं कोसा भी निवोह्य नानी भी इस प्रकार उत्कृष्ट आभिनिवोध ज्ञान के संबंध में भी जानना। अजहन्नम मणुकोसा भी निवोह्य नानी भी एवं च नवरम स्वठाने छ ठान वरिते। इसी प्रकार अजहन्नम अणु निवोह्य नानीवी एवं के मध्यम आभिनिवोध्य ज्ञानी ज्ञानी का भी ऐसे कहना। अंतर इतना है, जहाँ पर जगह मध्यम आभिनिवोध्य ज्ञानी और मध्यम आभिनिवोध्य ज्ञानी दूसरा जो है द्विंद्रीय जीव है, जहाँ पर मध्यम में छठ स्थान पतित कहना। एवं सुत नानी भी सुत नानी भी मति अनानी भी अचक्षु दंसनी भी नवरंग जथ नाना तथ नाना नथि जथ नाना तथ नाना नथि जथ दंसन तथ नाना भी अनाना भी। एवं सुत नानी भी इसी प्रकार जैसे आभिनिवोध्य ज्ञानी के तीन बोल जघन्य उत्कृष्ट मध्यम कहे, ऐसे श्रुत ज्ञानी के भी तीन बोल कहने। तुत अन्नानी भी ऐसे श्रुत अज्ञानी के भी तीन बोल कहने। मति अन्नानी भी ऐसे मति अज्ञानी के भी तीन बोल कहने। अचक्षु दंसनी भी ऐसे अचक्षु दर्शनी के भी तीन बोल कहने। जघन्य उत्कृष्ट मध्यम नवरंग अंतर इतना है। जथ नाना तथ अन्नाना नथि। जो जिन द्विंद्रियों के ज्ञान है उस समय उनके अज्ञान नहीं होंगे। जथ नाना तथ नाना नथि। जहाँ पर अज्ञान है वहां पर ज्ञान नहीं है। जथ दंसन तथ नाना भी अन्नाना भी। जहाँ दर्शन है वहां पर ज्ञान भी हो सकते हैं, अज्ञान भी हो सकते हैं। तो ये द्विंद्रियों का वर्णन हुआ। एवं तीन्द्रियाणु ऐसे त्रिंद्रियों का भी कहना। लेकिन जहाँ पर हाँ, त्रिंद्रियों का भी ऐसे कहना। चौरिंद्रियाणु भी एवं चैव नवरंग चक्षु दंसनम अब्बह्य। चौर इंद्रियाण भी एवं से जैसे द्विंद्रियों का कहा त्रिंद्रियों का कहा, ऐसे चतुर इंद्रियों का भी कहना। अंतर इतना है, जहाँ पर चक्षु दर्शन अब्बह्य चक्षु दर्शन अधिक कहना। इसके भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन बोल बनेंगे। अब इसके आगे पंचेंद्रिय त्रिंचों का दंडक। तो इसका कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुनक तेसो पंच नमोकारो तव पावपणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री तत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा
साहु लोगतम केवली पुनतो धम्मो लोगतम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मो शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय संबंध। सबको यथा योग्य वंदना सुख पाता। मुझे वंदन गुरुजी। सुख पाता जी कृपा है गुरुजी, सबको आपका पाता आशीर्वाद है। हाँ।